हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एस के क्लासेस में। तो आइए, आज पेपर था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम का पहला शिफ्ट। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। मैं सिर्फ इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंसर बता दूंगा, टिक कर दूंगा। बाकी सोल्यूशन जब टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा कैसे क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण। दूसरा, यदि व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह शुरुआत बिंदु से कितना दूरी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 मीटर। तीसरा है, ये पाई चार्ट वाला है। संस्थान एस और पी के उत्तीर्ण, मतलब संस्थान एस और पी में उत्तीर्ण कुल अभ्यर्थियों की संख्या, एस और पी ये परीक्षा में उत्तीर्ण संख्या 5700 लोग थे। एस और पी का यहाँ से परसेंटेज निकाल लीजिएगा, उसके बाद टी आर नामांकित, टी आर का यहाँ निकाल दीजिए, जितना आएगा दोनों का माइनस कर देना, तो यह जाएगा 399। चलिए आगे देखते हैं। कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बाकी आप सब पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? त्रिकोण, गोला, वृत्त, वर्ग। गोला, बी वाला। एक निश्चित कोड भाषा में यदि इसको इतने में कोड कर दिया जाता है तो उसी भाषा में इसको किस कोड बंद लिखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की मां के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला उस महिला से क्या संबंध है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बुआ है। अगला अक्षर क्या है? पी के बाद क्यू, टी के बाद यू। पर्दे, कपड़े उसी तरह संबंधित जिस तरह ब्लाइंडर्स संबंधित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। साबुन का संबंध साफ सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध गंध से है, बी वाला। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तब आप किस दिशा में की मुँह करके खड़े हैं? तो बताइए आप लोग किस दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तर पूर्व की ओर, बी वाला। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 35। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी प्लस ए का मान होगा, ये आप देखिए, स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, आगे फिर 8 का स्क्वायर, 8 नहीं 64 हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? दोनों का जोड़ेंगे 164 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ये डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, 1। दिए गए संयोजकों के पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजक को कैसे व्यक्त करेंगे? AZ3B CY 6D 9, तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 6 3 9 और 3 12, तो 12 एक ही जगह दिया है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, एक अगला देखते हैं। दी गई संख्याओं के पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित कैसे संख्या व्यक्त करेंगे? 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, इस मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 27 क्यूब, फिर 5 का स्क्वायर
25, 125 फिर 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? तो देखिए कौन सा, ये सी आगे, सी से पहले ए के बाद डी, डी के बाद आर, बी एल डबल ओ पी एस, ये क्रम में है। सी वाला सही हो जाएगा आपका। दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित में से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो नौकरी पेशा नियोजित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, और पूछ क्या रहा है, पिछड़े माने जाने वाले व्यक्ति शिक्षित नहीं है। कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं? तो कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं? तो ये आपका 17 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 22 हो जाएंगे। 22 लोग शिक्षित नहीं हैं। क्या आपको पिछड़ा पूछा है ना, तो पिछड़ा ये देखिए 17 ये हो जाएगा आपका, 5 ये हो जाएगा, ये भी तो नहीं है, 17 5 22 हो जाएगा। अगला है, इसका महत्व HCF बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक शेषफल संख्या 3 बचता हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर तो हानि का प्रतिशत है। तो हानि का प्रतिशत हो जाएगा 25%। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। अब पूरे प्लाट में 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1/19, 1 सही 19/81%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 21 रुपये प्रति किलोग्राम है। 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, 2:3। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय दोगुनी हो जाएगी? ये 8 वर्ष में हो जाएगी। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन पूरा करने के लिए 20 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया है तो पूरे काम को पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 100। 12 पुरुष 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 9 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष 3 महिलाएं उसी काम एक साथ उसी काम को करते हैं और वे कितने दिन में पूरा करते हैं? तो वे 60 दिन में पूरा करते हैं। बी वाला सही हो जाएगा, 60 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ी क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 32 किलोमीटर की चाल से एक समान दिशा की ओर चलती है तथा तेज़ी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा। 64 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय, तो इसका जो समय लगेगा 6.7 सेकंड। निखिल और रेतु की आय 2:1 के अनुपात में है। यदि 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपये है तो प्रत्येक की मासिक आय व्यक्त कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, 28,000 प्लस 14,000। एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त हुआ, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों में 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 22%। अगला है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये और 3 वर्ष के लिए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2522, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% वर्ष की दर से 77,000 का साधारण ब्याज 1 साल का निकालना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10,950 हो जाएगा। 475 रुपये अंकित तथा 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी कितनी छूट है, जोड़ी पर कितनी छूट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 71.25। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य का 10% छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% पर बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्यों के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 35,000। अगला क्वेश्चन है, यदि x और 1/x का औसत m है तो x² + 1/x² का औसत कितना हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर पूछा है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। यदि 9 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा। ए हो जाएगा 16। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, वो 40 रुपये था, ऑप्शन डी सही है। यदि आपके पास एक नियमित विसंग फलक है और आप इसे ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं तो इसके 6 फलकों को काटता है, परिणाम अनुप्रस्थ क्रॉस का आकार क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है पंचभुज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में एक गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा 4 और 7, 7 के बाद 6 13, 3 3 6, फिर उसके बाद 9 जोड़ेगा तो ये 22 होना चाहिए, 22 के बाद 12 34, ठीक है। ये आपका 21 वाला गलत है क्योंकि यहाँ 22 होना चाहिए, 6 का पेयर बन रहा है, मतलब 6 का नहीं, आगे जैसे 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 9 22 होना चाहिए, 22 + 12, इस तरह 3 3 प्लस होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में व्यवस्थित घनों क्यूब की संख्या कितनी है। तो ये 24 है। यदि 3 क्रमगत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या 24 है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विषम को चुनिए। KLORAZFG, तो ये K के बाद L आता है, O के बाद Q के बाद R आता है, ये A के बाद Z नहीं आता, A के बाद B आता है। ये वाला आपका सही है, मतलब गलत है, विषम है, तो ऑप्शन सी वाला। आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण X और Y पर रखा गया तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप त्रिभुज गिन लीजिए, तो ये टोटल आएंगे 16,
46 क्वेश्चन है। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीस के किस प्रकार संबंधित है? तो ये उसकी माँ हुई। सी वाला सही है। 4 लोग हैं, 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केले चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है। यदि व्यक्ति ने चेरी चुनी है तो उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेब, केला, खजूर, चेरी। सी वाला सही हो जाएगा। अड़तालीस क्वेश्चन। ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति एक्स में दिए गए आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। असमान संख्या को चुनिए। 16, 25, 4 और 5 का स्क्वायर, 7 और 9 का स्क्वायर। लेकिन ये है ये क्यूब है, तो ये वाला आपका असमान है, क्योंकि इन सब में स्क्वायर लग रहा है, इसमें क्यूब लगा है। 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है। 50वां, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सेट महिलाओं की माताओं और माता पिता जनक के संबंधित है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है सादृश्य पूरा किए। दस्ताने हाथ, मोजे तो पैर से फिर हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सादृश्य पूजा के लिए अंतरिक्ष यान तो गोताखोर पनडुब्बी। सी वाला सही हो जाएगा इसका भी। एक सिलेंडर को उसके अक्ष में 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई समतल प्लेन पर प्रतिच्छेद किया जाता है। परिणाम अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है? ये दीर्घवृत्त हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यदि कैट का कोड DBU है तो डॉग का कोड क्या होगा? ये हो जाएगा EPH हो जाएगा। बी वाला सही हो जाएगा। कोड के अनुसार 0 1 2 3 4 को क्रमशः ABCDE दर्शाता रहता है, B + E। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या है? 3 के बाद 6, 6 के बाद 18, 18, 72, 72। तो ये 3 गुणा होते जा रहा है। देखिए 3 के बाद 6, 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, फिर 6 गुना। 360 × 6 कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 2160 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6 सदस्य एक परिवार के ABCDEF को विवाहित जोड़े में D एक शिक्षक है और E का पिता है, F E की दादी है और एक गृहिणी है, C एक वकील है और A से विवाहित है, B पुरुष नहीं है, B E किस प्रकार संबंधित है? तो इसकी माँ हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय विकट बटोरी, बीच ही परियो मूर्छा जाए। इसमें प्रयुक्त कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हिंदी का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार कौन सा नहीं है? अनुप्रास, यमक, श्लेष ये तीनों हैं, तो ये रूपक नहीं है, ये अर्थालंकार के हैं। दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। आगम और आगम शब्द उत्पत्ति सही क्या है? आगम का अर्थ दुर्लभ है और आगम का अर्थ उत्पत्ति है। सी वाला सही है। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? तो मूक का अनेकार्थिक शब्द विवश नहीं है। अगला है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ये आपका हुआ है, आप भला तो जग भला, बी में। ऑप्शन बी सही है। क्या भूलूं कि याद करो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ये पहला भाग है, बी सही है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? ये थे माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है?
इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन डी है, वह प्रसवृद्धि। अगला क्वेश्चन है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो ये नंद किशोर आचार्य को दिया गया, ऑप्शन ए सही। देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी सही है। देश जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सोम, अमीय, सुधा ये है, क्षीर नहीं है। कौन सा वर्ड दंत नहीं है? दा, टा, ता, धा, तो टा वाला नहीं है, ये मूर्धा है। मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है। मैंने आम खा लिया, ये असन्य भूतकाल, ऑप्शन सी है। किसी एक में ही आस्था रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अनन्य होता है। निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रयोग किया गया है? जैसे है धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो धमाका में आका, लड़ाकू में आकू, उड़ाक में आक, छिलका में का, तो पहला सही है। शुद्ध व अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, ऑप्शन ए सही है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो ये हो जाएगा वर्षा और जनता, सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, ऑप्शन ए सही है। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द, तो राजा के लिए ऑप्शन डी नरेंद्र हो जाता है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत में अनेक जातियाँ हैं, ए वाला सही हो जाएगा, ए। विस्मय बोधक का चिन्ह, ऑप्शन बी सही। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह स्थान बहुत अच्छा है। प्रेम सागर किसकी? प्रेम सागर लल्लू लाल की है, ऑप्शन ए। अनावृत शब्द का समानार्थक क्या है? तो अनावृत का न दोहराया हुआ, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो रीति, क्षमा, घटना ये सब स्त्रीलिंग है, तो क्षेत्र पुल्लिंग है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में कौन सा काल है? तो बताइए कौन सा काल है? तो यह संभव वर्तमान है, ऑप्शन डी। असोच और असोज शब्द युग्म का सही विकल्प क्या है? तो असोज मतलब बिना सोच के, असोज मतलब अशुद्धि, तो ऑप्शन सी। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? संकट के समय बचाव के लिए सोचना, डी वाला सही है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द, इसे सुपाठ्य कहते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है? तो प्रभाव में है, अपवाद में, पराजय में है, ओढ़ना, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है, ऑप्शन सी। तो ये सब एक गद्यांश दिया गया है, आप सब पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। ये तो वही पुराना है। तो आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें साहित्य, धर्म, कला आदि मानव की चेतना निर्वासित है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और 91 वाला है, अणु विस्फोटक को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए।
ये वाला सही है, ऑप्शन सी। 92 है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए संकालु क्योंकि उसमें वह विज्ञान के विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन ए। हमारी विज्ञान द्रुत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, सी सही है। और 94 है, मानव जीवन का भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो ये नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन डी। 95 है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 35% कम में खरीदता है तो इसे 732 रुपये कम बेचता तो उसे 36% का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। घोड़े का क्रय मूल्य ऑप्शन डी है, 2000। अगला है, यदि एग्जामिनेशन को ये लिखा जाता है कि कोड में दिया जाता है तो रिटर्न को किस कोड में लिखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने हैं। तो वही फार्मूला लगा दीजिए, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दीजिए तो 45 हो जाएगा, ऑप्शन सी। के एल की पत्नी है और एम एल की बहन है। एन के की बेटी जबकि ओ एम की माँ है। तो ओ और के का किस प्रकार संबंध है। तो ये हो जाएगा सास, ऑप्शन सी। अगला है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 6 के बाद 24, 24 120, 720, 720 के बाद अगली संख्या जाएगी 40, 50 40, 5000 40। तो ये 6 चौक 24, 24 पंच 120, 120 छक्का 720, 720 सत्ते, ये हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में विषम विमेल को ज्ञात कीजिए। 486 माइनस 482, 478, 474, 470 होना चाहिए। तो आपका ये 72 वाला गलत है। तो ये ऑप्शन बी वाला गलत है, 472 गलत है, 470 होना चाहिए। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है 5 घंटे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है। 3, 18, 90, 360, 1080 या 2160। तो 3 छंग 18, 18 पंचे 90, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। 18 पंचे 90, पहले 3 छंग 18 6, 6 के बाद 5 आया, 18 पंचे 90, उसके बाद 4 आया 9 चौक 36, फिर 3 आया 180, फिर 2 आया, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा। तो 2160 इंटू 1/2160, तो सी वाला सही हो जाएगा। श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 11, 39, 75, 119। तो 11, 39, 75, 119, तो आगे ऑप्शन डी हो जाएगा, 171। यदि इंसेक्ट को ये लिखा जाता तो बटरफ्लाई को क्या लिखा जाएगा। तो बटरफ्लाई को लिखा जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। पांचवा है, यदि 95, 47, 4 को ये लिखा जाता है तो 82, 14, 3 को क्या लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा JDCEF, ए वाला लिखा जाएगा। ए, बी और सी का औसतन वजन 60 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसतन वजन 30 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसतन 70 किलो, तो बी का वजन कितना हो जाएगा। बी वजन क्या है। तो ये 20 किलोग्राम है, ऑप्शन बी। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। दोनों में से कोई एक भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या है। 40 में से 15 ये खेल लिए, 5 छात्र दोनों नहीं खेलते, तो घटा दो, फिर बचे कितना, 15 बचेगा, 15 नहीं खेलते।
पाई चार्ट देख लीजिएगा आप। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा 58, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 5892 करोड़। एक्स वाई के पूर्व में है और जो जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में है तो पी वाई से किस प्रकार संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, बी वाला। क्या बोला है? एक्स वाई के पूर्व में है। एक्स जो है वाई के पूर्व में एक्स है, जो जेड के उत्तर में है। जो जेड के उत्तर में है वाई। यदि पी जेड के दक्षिण में है तो पी जो है इसके नीचे दक्षिण में आ जाएगा। तो पी और वाई, पी और वाई का, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 1 12 44, 1 12 स्क्वायर मतलब गुणा होते जा रहा है। 1 का 12, 12 का 12 से 144, 144 को 12 से, तो ये अलग गलत हो गया क्योंकि 1728 होता है, ना कि 1742 होता है। ये ऑप्शन डी वाला गलत है। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की का लड़के से क्या संबंध है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा बहन। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदला जाए तो उत्तर किस में बदल जाएगा? ये उत्तर पश्चिम में बदल जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? ये लिखी है नथानिएल हार्नोट ने। ऑप्शन डी। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है। ये कौन सा है? ये आपका स्नैपचैट है। ए। अगला है, पल्लव राजवंश की राजधानी क्या है? तो ये थी कांचीपुरम। ऑप्शन सी। वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? ये एक विकसित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ए वाला सही है। अगला है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? ये ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की है? ये सिगफ्रीड लाइन है। ऑप्शन सी। विदेश व्यापार महानिदेशालय के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है ऑप्शन डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ये यूरेनियम। ऑप्शन डी। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ से स्पीड बढ़ाते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। जून 2024 तक संघ या गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? ये अमित शाह जी हैं। ऑप्शन डी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1850 से। ऑप्शन डी। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? बम्बई में। ऑप्शन बी। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या थी? 20 लाख थी। ऑप्शन ए। मैं दुर्भाग्य प्रोफाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। ये क्या है? यह है इमेज फिशिंग। ऑप्शन ए। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? ये ऑप्शन सी है, जागरेब। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है?
ये हो जाता है ऑप्शन सी, यह अधिकारों को संभावित खतरों और उनके तेजी से पहचानने की सहायता करता है, ऑप्शन सी वाला। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के से नाम से जाना जाता है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। ये भूटान, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक है, गूगल नहीं, गूगल सर्च है, सर्च वाला है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषक संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? यह है जल प्रदूषण, ऑप्शन बी। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख थे, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये भाग 4, ऑप्शन ए। पुस्तक द लाइफ मिस स्पेड किसके द्वारा लिखी गई? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई, ऑप्शन बी। आसमान के नीलेपन का कारण क्या है? ये ऑप्शन बी है, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, बिखराव। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन, किस खेल से जुड़े थे? वो क्रिकेट से थे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ये गोदावरी है। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? यह है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ये ऑप्शन सी वाला सही है। वर्ष 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? वो ऑप्शन डी, युवा। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर इनमें गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है, तो ये गुणात्मक है, ऑप्शन बी। BRI का पूर्ण रूप क्या है? बेल्ट एंड रोड, ए वाला सही है। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पेयर फिशिंग कहते हैं, बी वाला सही है। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? ये जुलाई 2000 को, ऑप्शन सी। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2006। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? ये रॉस कुक हैं, ऑप्शन डी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत के संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? ये ऑप्शन डी है, पाकिस्तान के खिलाफ। अगला कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? ये महाराष्ट्र है, ऑप्शन ए। चिकनकारी के लिए अपना उत्तर लखनऊ है। और लास्ट क्वेश्चन, महासागरीय अम्लीय का प्राथमिक कारण क्या है? यह है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज पूछे गए थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे इसी तरह आंसर की देते रहेंगे। थैंक यू।